एनपीएल सीजन 2 के सेकंड रनअप करनाली याक्स अपने लक को जबरदस्त टाइप से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और एक बार फिर से ऑक्शन में कुछ वैसा ही दिखा था। सो यस, एक बार हम इनकी टीम की तरफ देखेंगे, इनके लक की तरफ देखेंगे जो पिछले सीजन से इस सीजन तक इनके साथ आया है और ये टीम थोड़ी सी मुंबई इंडियंस वाइब दे रही है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यार देखो, हर वो खिलाड़ी जो अनसोल्ड रह गया, कीप योर हेड हाई फॉर वन गुड रीजन कि आप देखो इस टाइम पर नेपाल की पूल ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट का पूल जो जितने प्लेयर्स हैं वो कितना हाई होता जा रहा है कि आपने 8 अलग अलग टीम्स बना ली हैं और उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स अनसोल्ड रह गए। भाई देखो, आप खुद सोचो कि आप कुछ टाइम पहले नेपाल की सेकंड टीम के बारे में लगातार बात हम करते थे कि यार नेपाल एटलीस्ट एक और टीम लेकर चले कि भाई कोई इंजर्ड अगर होता है तो आराम से रिप्लेसमेंट हो जाए। सोचो इस टाइम पर ऑलमोस्ट हर पोजीशन के लिए आपके पास 2 3 4 प्लेयर्स हैं और जब ऐसे ऐसे मल्टीपल सीजंस हो जाएंगे तो आपके पास 2 तो क्या 3 3 टीम तैयार हो सकती है, खास करके T20 फॉर्मेट की। एंड ये एक बहुत अच्छा साइन दे रहा है। जो भी अनसोल्ड हुआ है, कीप योर हेड हाई, आने वाले टाइम में इस कॉम्पिटिशन को बीट करके आप वहां भी सोल्ड होगे और अच्छे पैसे में सोल्ड होगे। खैर, लुकिंग फॉरवर्ड टू करनाली याक्स। अब देखो, आप एक बार करनाली की तरफ देखो, उसकी टीम की तरफ देखो और उनके लकी ड्रॉज की तरफ देखो। सबसे पहले करनाली याक्स को सोमपाल कामी, वी ऑल नो कि भाई सोमपाल कामी जो बाकी प्लेयर्स हैं और ज्ञानेंद्र मला इस टीम के साथ हैं। आप सोचो, सोमपाल कामी, ज्ञानेंद्र मला, मतलब 2 अच्छे एक्सपीरियंस। आप अगर नेपाल की टीम की तरफ देखते हो तो सोमपाल कामी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, ज्ञानेंद्र मला अभी टीम के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तो 2 बहुत क्रूशल नाम इस टीम के साथ हैं। अब आप देखो, पिछले साल गुलशन झा उनको मिल गए थे लकी ड्रॉ में। चलो ठीक है, पिछले साल का लकी ड्रॉ एक बार को छोड़ भी देते हैं, खैर वो लकी था वाकई गुलशन झा का टीम में आना, बट उनके रिटेंशन के बारे में हमने बात की थी। आप देखो, नंदन यादव को उन्होंने रिटेन करा था जो कि बेस्ट, इस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है नेपाल के लिए। जो मैंने कहा ना मुंबई इंडियंस वाइब देना, उसमें एक एंगल ये भी है कि आपने नंदन को पिक किया, नंदन के साथ रहे, नंदन ने अच्छा सीजन दिया और उसके बाद इवेंचुअली देखो नंदन टीम में आ गया। मुंबई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, हालांकि एक सीजन से हम जज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आपको सिमिलैरिटीज बता रहा हूं। आप देखो नंदन को, आप जैसे आप अगर मुंबई में देखोगे आपको बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे दिखेंगे जिसको मुंबई ने मौका दिया, मुंबई के साथ उन्होंने खेला और फिर इवेंचुअली आकर के वो टीम को रिप्रेजेंट करने लगे और टीम इंडिया में अच्छा करने लगे। जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बुमराह हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मुंबई से जिन्होंने शुरुआत की और फिर टीम में आकर के बढ़िया करा। सो और नंदन को इन्होंने 11 लाख में खरीदा था। ऐसा भी नहीं कि नंदन के पास बहुत सारी टीम लड़ रही थी, नहीं, इनकी आंख बहुत अच्छी थी कि यार नंदन इज अ गुड गाय, इसको पिक कर लेते हैं। 11 में नंदन को पिक कर लिया था। अब ठीक है, अर्जुन गढ़ती आने वाले टाइम में और परफॉर्म करेंगे, आई एम वेरी श्योर। फिर आपने दीपेंद्र रावत को रिटेन करा, उनीश को रिटेन करा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रिटेंशन वाले प्लेयर हो गए, उनको हम छोड़ते हैं। आप देखो, बिपिन शर्मा इनको मिले टैलेंट हंट से। एक और ऐसा खिलाड़ी जिसको स्काउटिंग टीम ने देखा होगा, जिसको मेंबर्स ने देखा होगा, टैलेंट हंट हुआ, वहां से एक प्लेयर निकाल कर लाता है। और ऐसा अक्सर मुंबई करता है, मुंबई अक्सर ऐसे एक आध प्लेयर्स को निकालता है जो आप देखते हो और देखकर कहते हो कि यार ये तो बढ़िया प्लेयर है यार। मतलब अश्विनी को इस बार देख लो, वो लेकर आए तो अच्छी अच्छी तेज गेंदबाजी वो कर रहा है। सो बिपिन शर्मा आए और बिपिन शर्मा ने पूरा एनपीएल एकदम खतरनाक कर दिया। सो इनको लकी ड्रॉ से गुलशन झा मिल गए थे, इनको टैलेंट हंट से बिपिन शर्मा मिल गए, इनके साथ 2 मैंने जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के नाम बताए आपको, जो कोच और फिर जो बाकी प्लेयर है वो इनके पास हैं। उसके अलावा पवन सर्राफ को लेकर के लगातार बात चल रही थी कि भाई पवन सर्राफ जो है वो काफी अच्छे प्लेयर हैं, उनके नंबर उनको उनकी कैपेबिलिटी को, उनके स्किल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है काफी बार, और वो भी कहां आकर लैंड हुए, आपको इसी करनाली याक्स पर और लकी ड्रॉ में। पवन सर्राफ के पीछे टीम्स जा रही थी, 15 लाख तक टीम गई और फिर उसके बाद बात आ गई लकी ड्रॉ पर, और वो लकी ड्रॉ किसके नाम पर निकला? करनाली याक्स के नाम पर। एक बार फिर से हमें दिखा कि भाई करनाली याक्स जो है वो ठीक है, प्लेयर की तरफ नजर बनाकर बैठी थी, कर रही थी, बट इवेंचुअली लकी ड्रॉ पर आ गया और वो भी करनाली के फेवर में आ गया। और फिर उसके बाद एक और लेवल अप हो गया जब युवराज खत्री भी 10 लाख में चले गए और वहां भी लकी ड्रॉ वाला सीन आया, वहां भी टीमें उनके पीछे थी और वो भी निकल करके आ गए आपकी लकी टीम करनाली याक्स की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि भाई अच्छी टीम्स बनती जा रही है, धीरे धीरे प्लेयर्स उठते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लक फेवर कर रहा है। लेकिन सिर्फ लक नहीं है, आप हर चीज को सिर्फ लक पर नहीं डालोगे, क्योंकि बिपिन शर्मा का आना लक नहीं था, वहां पर आपकी नजर थी, आपको पता था भाई अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन इस बार आप देखो इमरान शेख और दीपक दुमरे, आई एम लिसनिंग अबाउट दीज गाइज कि ये काफी अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। और एक चीज और देखो कि जैसा मुंबई इंडियंस करती है कि बिल्कुल बेस अमाउंट में कुछ प्लेयर्स को पिक करती है। आपने मुंबई में एक चीज नोटिस किया होगा, कुछ प्लेयर को बिल्कुल बेस अमाउंट में पिक
करती है और अपने साथ रखती है कुछ टाइम तक, और फिर धीरे धीरे वो प्लेयर आपको आते हुए, बाहर निकलते हुए, खेलते हुए दिखते हैं। कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं। जैसे आकाश माधवाल एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर आया था पिछले सीजन में, उसने ज्यादातर उसने टेनिस बॉल क्रिकेट खेली थी, बट फिर धीरे धीरे आकर के उसने खेला और अच्छी गेंदबाजी कराई थी। तो उनको भी मुंबई ने कहीं देखा था, देख करके पिक किया था, बेस प्राइस पर पिक किया था। यहां पर इमरान शेख, दीपक दुमरे, हालांकि अभी आप जज नहीं करोगे, बट ये आंख दिख रही है कि भाई एक बार फिर से आपने अच्छे प्लेयर की तरफ देखा है, और आपको अगर इनको अच्छा डोमेस्टिक का जो एक्सपीरियंस है उसको ला करके इन बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली काफी बेहतरीन हो जाएंगे। तो यस, जिस तरह से मोस्ट सॉर्टेड प्लेयर्स में इस बार ऑक्शन में आप देखोगे, पवन सर्राफ, युवराज खत्री, दो जो इनके पास आए हैं, उससे करनाली बहुत खुश होगी, और डोमेस्टिक बैटिंग बैकअप जो इनको मिला है इमरान और डुमरे की तरफ से, उनको लेकर भी खुश होगी कि भैया इनको ऐसा बैकअप रखते हैं, इनको लगातार हम ट्रेन करते हैं, और फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ऐसा लगेगा कि हमें इनको यूज करना है तो हम इनको यूज भी कर लें। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो देखने वाली ये है कि इनकी नजर अब फॉरेन प्लेयर्स में किस पर पड़ती है। लास्ट टाइम दिस वाज द सेम टीम जो शिखर धवन को लाने में सक्सेसफुल हुई थी। अब आप सोचो कि इनका ओनर, मतलब शिखर धवन को आप ला रहे हो, उसका मतलब आपकी बातचीत अच्छी है, और आईपीएल में किसकी बातचीत अच्छी है? मुंबई इंडियंस की। सो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि इनका जो एंटायर लाइनअप है ना, चाहे आप ओनर की बात करो, चाहे आप हेड कोच की बात करो, या मार्की प्लेयर की, या फिर उसके आगे की, यहां पर एक्सपीरियंस और अच्छी सोर्स दोनों हमें इस टीम में दिख रही है। इस वजह से लास्ट टाइम आप फॉरेन प्लेयर्स में से कुछ अच्छे प्लेयर भी लेकर आए थे। विलियम बॉसिस्टो वाज अ वेरी गुड प्लेयर, आप अच्छे प्लेयर भी लेकर आए थे, और उसके साथ साथ आप एक अपनी जो बातचीत दिखानी होती, रिप्रेजेंट करनी होती है, उसमें आप शिखर धवन को भी लेकर आए थे। सो कहीं ना कहीं ये टीम इंटायरली अगर आप देखते हो तो यस, ये वो वाला इंडिकेशन जरूर दे रही है कि इनके पास वो सब कुछ है जिससे ये बेस्ट टीम बन सकती है। लास्ट टाइम सेकंड रनर अप जरूर रहे थे, बट लास्ट टाइम वो फर्स्ट सीजन था यार, आपको प्लेयर्स का, आपको अपना ही मतलब बहुत कुछ चीजें नहीं पता होती है पहले सीजन में, और पहला सीजन बस इत्तेफाक से बहुत सारी टीम जो है वो आगे निकल जाती है। वी हैव सीन आईपीएल में भी कि कुछ टीम ने शुरुआत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और उसके बाद एकदम फॉल आ गया। आप राजस्थान को देखो, स्टार्ट अच्छा किया बट देन फॉल आ गया, और फिर लड़खड़ाते रहे वो पूरे टाइम पर। लेकिन कुछ टीम जैसे मुंबई और चेन्नई, उन्होंने अपना एकदम एक एक प्लान बना लिया और उसको फॉलो करते रहे, और फॉलो करते करते आज ये चीज है कि चेन्नई का आइडिया क्या है? चेन्नई का आइडिया है कि भाई हम एक्सपीरियंस प्लेयर को बैक करेंगे और उनसे ही जीतेंगे। मुंबई का आइडिया है कि भाई हम एकदम यंग प्लेयर को खरीदेंगे, उनको बैक करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके उनको अपना मेन प्लेयर बना देंगे। सो ये अपनी अपनी टीम की एक आइडियोलॉजी होती है, और बहुत सारी टीम अपनी आइडियोलॉजी से जीतती हैं। आप देखो सीएसके 5 ट्रॉफी, एमआई 5 ट्रॉफी। सो वही एक आइडियोलॉजी यहां पर करनाली याक्स की भी दिख रही है, और करनाली याक्स फ्रॉम ओनर टू कोच टू मार्की प्लेयर और फिर टू द एंटायर टीम, यहां पर एक बहुत सॉर्टेड टीम लग रही है। और अब देखना बस ये है कि किन फॉरेन प्लेयर्स को ये पिक करते हैं, बिकॉज 2-3 अच्छे फॉरेन प्लेयर्स इस टीम को एकदम बीस्ट बना देंगे। अगर कुछ आपने अच्छे फॉरेन प्लेयर्स पिक कर लिए, देन आई एम टेलिंग यू कि यहां से करनाली को डिफीट करना मुश्किल हो जाएगा। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और टीमें अच्छी नहीं है, मैं किसी और टीम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम पर, मैं सिर्फ करनाली याक्स के विजन के बारे में बात कर रहा हूं, और जैसी वो उनकी पिकिंग रही है और जैसा लक ने उनको फेवर किया है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, आई नो के बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यार जो लकी ड्रॉ वाला सीन है वो आने वाले ऑप्शंस में खत्म हो जाना चाहिए, और इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा। देखो अभी बजट कम है, इस वजह से आपको ये चीजें लानी पड़ी, वरना आप खुद सोचो कि यार आप 15 लाख पर आकर के रुक जा रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं उससे ऊपर जाने का, तो आप क्या कर रहे हो? इसलिए आपने लकी ड्रॉ लाया। हाँ, कल को जो आपके पास पैसे ज्यादा हो जाए, आपका बजट बढ़ जाएगा, तो ये 15 पर नहीं रुकेगा, ये हो सकता है 50 और 1 CR या फिर उससे भी ऊपर जाएगा। सो वहां पर क्या होगा? वहां पर टीम को थोड़ा, अभी क्या है ना, अभी टीम को उतना होमवर्क नहीं करना होता है। अभी टीम को जैसे जैसे आदिल के लिए कोई होमवर्क थोड़ी करना पड़ा। आदिल के बारे में सबको पता था कि भाई सब जाने वाले हैं और लकी ड्रॉ में आने वाला है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में सबको पता था कि इसके पीछे तो सब जाएंगे। सो उनको होमवर्क करना था सिर्फ नीचे वाले प्लेयर्स के लिए, कि भाई हम नीचे वाले डोमेस्टिक प्लेयर्स में से किसको पिक करेंगे, ऊपर वाले में से होमवर्क करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, जब आपके पास लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी, जब ये लकी ड्रॉ खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आपको डबल होमवर्क करना पड़ेगा, और उस टाइम पर आपको सोचना पड़ेगा कि पैसे खर्च कैसे करने हैं। अगर आपको पता रहेगा कि भाई हमें आदिल चाहिए ही चाहिए, तो आप उनके लिए हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 10 करोड़ रुपए रख लोगे कि भाई ये बंदा हमें चाहिए ही चाहिए। और कोई और टीम हो सकता है पवन सर्राफ के लिए कह रही हो भाई मुझे ये बंदा चाहिए बिकॉज मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनके लिए बचाकर पैसे रखेगी। सो वहां पर होमवर्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए क्योंकि लकी ड्रॉ है, तो हम लकी ड्रॉ वाले फैक्टर से ही चल रहे हैं, और उसमें काफी हद तक जो करनाली है वो बहुत आगे चल रही है। अच्छा, मेरी बस एक छोटी सी सजेशन है, अगर ये किसी तरह से एनपीएल तक पहुंच जाती है और
जो भी टिकटॉक पर मेरे वीडियोस को यूज करते हैं, आप इस पोर्शन को काट करके लगाना, अगर पॉसिबल हो और वहां तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सजेशन सिर्फ इतना है कि आई रियली वांट कि नेपाल प्रीमियर लीग में जो यंगस्टर्स हैं ना, जो अंडर 19 वाले प्लेयर्स हैं, उनको लेकर के कुछ कुछ सम रूल, मैं रूल नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, कुछ ऐसा निकल कर आए जहां पर आप अपने अंडर 19 प्लेयर को मैंडेटरी कर दो कि वो हर टीम में तो कुछ प्लेयर्स तो रहें। अब उसका रीजन क्या, मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये, पहला आपको एक अच्छी डेप्थ मिल जाएगी कि भैया आपके पास 15 17 18 अभी मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स जब आप फ्यूचर में बढ़ाओगे, मैं तब की बात कर रहा हूं, अभी तो लिमिटेशन है, बट जब आप फ्यूचर में एक टीम में 20 22 25 प्लेयर रखोगे, उस टाइम पर अगर आपके हर टीम में एटलीस्ट एक या दो अंडर 19 के प्लेयर्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपकी अपनी जो फ्रेंचाइज है वो बहुत ज्यादा बूम होगी। बिकॉज कोई भी अंडर 19 प्लेयर अगर बड़े प्लेयर्स दो तीन उनको खेलने का मौका मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, सोचो आप हर सीजन लेट्स से कि कोई एक प्लेयर का आप नाम ले लो, प्रसिद्धा का नाम ले लो, तो प्रसिद्धा अगर एक प्लेयर है जो लेट्स से कि करण केसी के साथ या फिर सोमपाल कामी के साथ या फिर संदीप लामिछाने के साथ, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी हो जाए कि ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, कोई ना, और सिर्फ बिल्कुल बेस प्राइस में, बिल्कुल 2 लाख बिल्कुल बेस प्राइस में, सिर्फ कहानी ये कि वो उस टीम में आ जाएं, 2-3 साल उन बड़े टीम के साथ, उन बड़े कोचेस के साथ, उन बड़े प्लेयर्स के साथ रहें, और फिर आप खुद देखोगे कि कैसे वो एकदम से बूम हो जाएंगे, और जब वो फाइनली एनपीएल खेलेंगे, जब वो फाइनली नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सो कुछ ऐसा रूल जहां पर जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं उनका टीम में होना मस्ट हो जाए, आप मत खिलाओ। आप देखो ना, मैं एग्जांपल भी देता हूं जैसे कुछ मुंबई इंडियंस के प्लेयर का नाम लो, तिलक वर्मा, नमन धीर, रॉबिन मिन्स, अश्विनी जिसके बारे में बात कर रहा था, राज बाबा, विघ्नेश पुथुर, आपने देखा होगा विघ्नेश पुथुर को इस बार, ये सारे वो प्लेयर हैं जो जिनको स्काउटिंग टीम ने सर्च किया था, ठीक है, जो यंग प्लेयर्स हैं। सो अगर नेपाल में, इस नेपाल प्रीमियर लीग में इस तरह से स्काउटिंग टीम एक्टिव, बिकॉज अगर आप मैंडेटरी करोगे कि भाई इन प्लेयर्स को टीम में रखना ही रखना है, तो स्काउटिंग टीम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी कि भाई हमें हमें अच्छा प्लेयर्स पिक करना है, और एक्टिव हो जाएगी तो आप हर टीम में अच्छे प्लेयर्स देखोगे, हर टीम में आपको रॉबिन मिन्स और विघ्नेश पुथुर, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो टीम में आते हुए दिखेंगे, और फिर इवेंचुअली 2-3 साल के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो एकदम बीस्ट बन जाएंगे, और फिर उनको आप 2-3 सीजन एनपीएल खिलाओगे और इवेंचुअली वो टीम में डेब्यू भी कर लेंगे, और इससे आपका पूल जो है वो काफी स्ट्रांग होता जाएगा। सो आई जस्ट होप कि जिस तरह से हमने देखा कि कैटेगरी सी वाले प्लेयर एकदम अनसोल्ड जा रहे थे, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि यार कैटेगरी सी छोड़ो, एक दो प्लेयर आया, वरना लोगों ने कहा छोड़ो छोड़ो, कुछ ही टीम्स हैं जिन्होंने अपना बैकअप बनाया है, बेस बनाया है कि भाई एक दो प्लेयर को पिक करो। सुधा पश्चिम रॉयल्स ने एक दो सुधा पश्चिम के प्लेयर्स को पिक किया है कि यार ये हमारे साथ रहेंगे, आपको आपको डेब्यू कराने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 साल रखो और फिर उसके बाद डेब्यू कराओ, लेकिन उस 2-3 साल में जब वो नेट सेशंस आपके साथ करेंगे, जब वो फील्डिंग ड्रिल आपके साथ करेंगे, जब वो ड्रेसिंग रूम आपका शेयर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। सो इसका कुछ रूल, ताकि जो सी वाले प्लेयर्स हैं वो बहुत इग्नोर ना हो, और थोड़े से नंबर ऑफ प्लेयर्स, आप आई नो अभी पॉसिबल नहीं है, बट थोड़े से नंबर ऑफ प्लेयर्स हर टीम को जब बढ़ जाएंगे, जब आपका बजट बढ़ जाएगा, तब ये काम अगर हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाए कि भाई हर टीम कम से कम जितने भी 15 20 25 जितने प्लेयर्स भी आप होते हो, बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा होने का मतलब आई नो कि बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट जब भी बजट फ्यूचर में बढ़े तो ये जो कैटेगरी सी वाले प्लेयर ना, उनके लिए कुछ ऐसा करो कि वो टीम में आ जाएं, वो 2 लाख में ही सही वो टीम में आ जाएं, सो दैट जब वो 2-3 साल करेंगे ना, तो फिर आपको नेपाल के लिए फ्यूचर टीम ऐसी जबरदस्त मिल जाएगी, आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली, आपका जो तना जो होता है ना पेड़ का, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। सो इट्स जस्ट एन आइडिया, मे बी मैं इसको अच्छे से पुट अप कर पाया नहीं कर पाया, आई डोंट नो, बट जस्ट एन आइडिया कि जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनको किसी तरह से आप टीम में रख लो, आप किसी तरह से उनको बस इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द रख लो, वो घर ना बैठे रहें, बिकॉज दे आर गुड प्लेयर्स, और अगर वो आने लगेंगे तो इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन बूस्ट होने लगेगी। वी हैव सीन युवराज खत्री कमिंग इन, हमने विपिन को देखा है आते हुए, और फिर धीरे धीरे उनको बूम करते हैं। आई एम वेरी श्योर प्लेयर्स लाइक प्रसिद्धा एंड ऑल दैट वो भी आकर के बहुत बेहतरीन एनपीएल में कर सकते हैं। खैर, दिस वाज माय आइडिया एंड दिस वाज माय आइडिया बिहाइंड कॉलिंग कर्नाली याक्स द मुंबई इंडियंस, के उनको काफी अच्छे से वो चीजों को टैकल कर रहे हैं। बाकी देयर आर अदर टीम्स एज वेल, उसके बारे में बात करेंगे, बट इस टाइम पर डू यू थिंक के कर्नाली वाकई एक लकीएस्ट टीम है एनपीएल की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।